हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लोग RWA की बुक से संविधान पाठ को देख रहे हैं। यह पाठ SSC GD UPP के लिए बहुत ही लाभकारी होगा, NTPC में भी काम देगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। दोस्तों, अगर हम स्लो पढ़ाएं तो इस वीडियो को तेज़ कर लीजिएगा, लेकिन वीडियो को पूरा देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। 115 तक हम पहले वीडियो में कर लिए थे, इसके पहले वाले भी 2 वीडियो में। आज 116 प्रश्न से देखेंगे। संसद के समक्ष बजट विवरण प्रस्तुत करने की संवैधानिक आवश्यकता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 112 में दी गई है। चलिए इसके विस्तार को देखते हैं। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है। 112 में राष्ट्रपति प्रत्येक वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च में भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्ययों का विवरण संसद में प्रस्तुत करेगा। अनुच्छेद 123 से राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 123 213 के तहत राज्यपाल को शक्ति देता है अध्यादेश जारी करने का। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है? तो राज्य कार्यकारिणी से संबंधित 153 से 167 अनुच्छेद है। राज्य कार्यकारिणी के में राज्य विधानमंडल राज्य सरकार की विधायिका होती है। राज्य विधानमंडल में राज्यपाल, राज्य परिषद, विधान परिषद और विधानसभा होती है। प्रश्न संख्या 128 पे देखते हैं दोस्तों। 118 प्रश्न संख्या 118 पे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 161 क्षमादान की शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति देता है। राज्यपाल की 161 में है, राष्ट्रपति 72 में। अगले प्रश्न चलते हैं 119 पे भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राज्य के सरकार के कार्यों के संचालन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 166 राज्य के कार्य के संचालन से संबंधित है। अनुच्छेद 167 राज्यपाल को सूचना आदि के संबंध में मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। अनुच्छेद 168 राज्यों में विधानमंडल का गठन है। अनुच्छेद चलते हैं अगले प्रश्न पे 120 पे। 120 से भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। अनुच्छेद और CAG 148 में, अनुच्छेद 148 में CAG है। CAG अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी है। महान्यायवादी भारत का सर्वोच्च विधिवेत्ता होता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारत सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों या आदेशों का समीक्षा कर सकता है? तो अनुच्छेद 137 में दिया गया है। अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय को यह शक्ति देता है कि वह अपने निर्णयों या आदेशों पर पुनर्विचार कर उन्हें बदल सकता है। 122 पे है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एवं यानी CAG के लिए एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 148 CAG से संबंधित है, महालेखा परीक्षक से। प्रश्न संख्या 123 है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 149 कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है। भारतीय संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 148 से 151 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में जानकारी दी गई है। 124 है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 में कहा गया है कि किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति होने के लिए किसी व्यक्ति या द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता पूरी होनी चाहिए? उसे एक भारतीय नागरिक होना चाहिए, उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए। तो दोनों सही है, ऑप्शन दोनों सही है। इसके विस्तार देखते हैं। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल की शपथ का प्रावधान किया गया है। राज्यपाल को उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेनी होती है। 125 पे चलते हैं। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद कितने अनुच्छेद में राज्य विधायिका के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों, शक्तियों आदि से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 168 से 212 में है। अनुच्छेद 168 से 212 में है। भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य विधानमंडल का प्रावधान है। चलते हैं अगले प्रश्न से। प्रश्न संख्या 126 से भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार का अर्थ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243 ख के अधीन गठित
स्वायत्त शासन वाली एक संस्था थी या पंचायत है? पंचायत। 73वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा मूल संविधान में भाग 9 अनुच्छेद 243 अड़ा तक पंचायती राज को जोड़ा गया। अनुच्छेद 243 पंचायती की परिभाषा दी गई है। 243 में ग्राम सभा का विवरण दिया गया है। 243 गाँव में पंचायतों का गठन है। 243 गाँव में पंचायतों की संरचना है। 243 गाँव में पंचायतों में आरक्षण से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव की सूचना निर्देशन के बारे में है? तो यह अनुच्छेद 356 चुनाव के 356 में तो आपातकाल है। 334 में और आपातकाल है। 56 में 324 में चुनाव आयोग के संबंध में है। 128वां आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता? तो 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के दौरान अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर समस्त मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। 20 और 21 को छोड़कर। 129वां भारतीय संविधान में अंतिम अनुच्छेद को संख्या दी गई है मई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार। तो यह 395 है। मूल अनुच्छेदों की संख्या संविधान में आज भी 395 ही है। हालांकि समय समय पर होने वाले संशोधनों के कारण आज कुल अनुच्छेदों की संख्या 450 के लगभग हो गई है। 450। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची से संबंधित है? या 7वीं सूची से संबंधित है। 131 में चलते हैं। भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो यह अनुसूचियों की संख्या भारत के संविधान में 8 मूल संविधान में 8 थी, अब 12 है। 12 अनुसूचियाँ। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी, परंतु वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। नगर पालिकाओं की शक्तियाँ, प्राधिकार, उत्तरदायित्व किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? तो यह 12वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख है। 10वीं अनुसूची 92वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई। यह दल बदल एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। इसके विस्तार को और देख लेते हैं। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें पंचायती राज के को कार्य करने के 29 विषयों का उल्लेख है। 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ी गई। इसमें शहरी क्षेत्रों में नगर पालिकाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय सौंपे गए। अगले प्रश्न चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भारतीय गणराज्य की भाषाएं शामिल है? तो इसमें 8 भारतीय गणराज्य की 8 अनुसूची 8वीं में 22 भाषाओं को उल्लेखित किया गया है। अनुसूची 8 में 22 भाषाओं को उल्लेखित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया है? 42वें भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता और रक्षा करना, उसे छुड़े रखना। 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को प्रतिपाल को यह जोड़ा गया। कौन सा नहीं जोड़ा गया पूछा है। ऑप्शन ए जो है नहीं जोड़ा गया, क्योंकि इसमें एकता, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष के बारे में जोड़ा गया। यहाँ पर प्रभुता और अछूड़े दिया गया है, यह नहीं जोड़ा गया। 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए जोड़ा गया। गौरवशाली परंपरा का महत्व, ये भी जोड़ा गया। संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। तो इसमें क्वेश्चन ही गलत पूछा है। क्वेश्चन जो है कौन सा जोड़ा गया रहेगा, कौन सा जोड़ा गया, तो केवल बी सही रहेगा। केवल बी सही है, केवल बी सही है। अगले प्रश्न चलते हैं। किस भारतीय प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों को इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के समय में शामिल किया गया। 136वां प्रश्न है। निम्न में से क्या वर्ष 1950 में अपनाए गए मूल संविधान भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं था? तो मूल कर्तव्य नहीं था। मूल कर्तव्य नहीं था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया? तो उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया।
28 जनवरी 1950 को किया गया। भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान वर्णित है। यह भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट का ही प्रतिरूप है। 138वां प्रश्न है, भारत के संविधान में प्रारंभिक 10 मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? यह 1976 में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। 11वां 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। 6 से 14 वर्ष की आयु के वर्ग के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? तो यह 86वें संविधान संशोधन द्वारा। यही 11वां मौलिक कर्तव्य भी है। 140वां, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से अधिगृहित हैं? तो मूल कर्तव्य USSR से यानी रूस से गृहीत हैं। चलिए इसके विस्तार देख लेते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में अन्य देशों से लिए गए प्रमुख स्रोत: कनाडा से संघात्मक विशेषता, केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ, फ्रांस से प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता के आदर्श, गणतंत्रात्मक व्यवस्था ली गई है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा? तो BR अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों यानी अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा। अगले प्रश्न चलते हैं। मौलिक कर्तव्यों की कौन सी उपधारा स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखने और उसका पालन करने की बात करती है? तो यह उपधारा B करती है। उपधारा B, मौलिक कर्तव्य की उपधारा B करती है। किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, सरदार सरोवर सिंह समिति के अनुशंसा पर। मूल कर्तव्यों के बारे में अनुशंसाएं करने के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था? तो सरदार सरोवर सिंह समिति के। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम के पारित होने के बाद अब 6 मौलिक कर्तव्य हो गए? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अब 6 मौलिक अधिकार रह गए। संपत्ति के अधिकार को 300 का के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं, इसके विस्तार देख लेते हैं। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को अनुच्छेद 19(1)(f) व अनुच्छेद 31 की सूची को हटाकर अनुच्छेद 300 का में कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसलिए वर्तमान में केवल 6 मूल अधिकार हैं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। भारतीय संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है? तो यह मूल कर्तव्य से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। भारतीय संविधान द्वारा कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए? तो 6 मूल अधिकार प्रदान किए गए। 7 मूल अधिकार थे, जिसमें संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटाकर कानूनी अधिकार 300 का बना दिया गया। कानूनी अधिकार। UPSC के सदस्यों का कार्यकाल होता है, कितना होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं, इसके विस्तार देख लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 के तहत एक संवैधानिक संस्था के रूप में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 149 है, देश की रक्षा करने और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहने का उल्लेख किसमें है? तो यह मूल कर्तव्यों में शामिल है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। 150वां है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? मूल अधिकारों का संविधान रूस या अमेरिका से, USA से लिया गया है। इसे मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को किसके संविधान से लिया गया है? तो यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसके विस्तार देखते हैं। भारतीय संविधान में निहित राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राज्यपाल के राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा आदि क्षेत्रों से प्रसिद्ध व्यक्तियों का मनोनयन आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो यह 35 वर्ष है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 में किसी भी व्यक्ति को भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए अर्हताओं का वर्णन करता है। 153 है, भारत में आपातकाल की उद्घोषणा केवल ही कर सकता है, तो आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति ही कर सकता है। मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति 3 प्रकार की आपातकाल लागू कर सकता है।
352 के तहत राष्ट्रीय आपात, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन, 360 के तहत वित्तीय आपात। 154वां प्रश्न है, देश के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने को के रूप में जाना जाता है, तो यह महाभियोग के रूप में। राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। इसकी सूचना उसको 14 दिन पहले दी जाती है। 155वां देखते हैं, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और भारत का राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री, सर्वोच्च व उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, महान्यायवादी, मुख्य चुनाव आयुक्त व चुनाव आयुक्त, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि की नियुक्ति करता है। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? तो राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल के पास होती है, राज्यपाल के पास होती है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। भारत में किसके द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा भारत में मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करेगा। 158वां प्रश्न है, राज्य में संवैधानिक आपातकाल लगाने की अनुशंसा करने की शक्ति किसके पास है? तो ये अनुशंसा करने की शक्ति राज्यपाल के पास है। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति को राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर यह जानकारी हो जाए कि राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, तब ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अगले प्रश्न चलते हैं। 159 है, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल को एक निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के रूप में नियुक्त करने के लिए अधिकृत करता है? तो अनुच्छेद 239(2) के तहत। भारतीय संविधान के भाग 8 अनुच्छेद 239 से 241 में संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान वर्णित है। अनुच्छेद 239 में संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन है। अनुच्छेद 240 में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियमन बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति है। 241 में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय के बारे में उल्लेख है। चलते हैं 160 पे। दोस्तों, अगर मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ वीडियो तेज करिएगा, लेकिन वीडियो पूरा देखिए। और पिनाकल बुक के भूगोल पार्ट को हम प्लेलिस्ट बना दिए, उसको पूरा देख डालिए। पिनाकल बुक के भूगोल पार्ट को बीपीएससी बुक के घटना चक्र से भी हमने प्लेलिस्ट बना दिया, उसको भी पूरा देखिए। पिनाकल बुक तो बहुत इंपॉर्टेंट है वनडे एग्जाम के लिए, उसका हम प्लेलिस्ट भूगोल पार्ट का बना दिए हैं, उसको पूरा देख डालिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। 160वां, भारत में कानून बनाने के क्षेत्र में कोई विधेयक तब तक अधिनियम नहीं बन जाता जब तक कि उसे किसकी सहमति की प्राप्त नहीं हो जाती? तो राष्ट्रपति की सहमति नहीं प्राप्त हो जाती। वो भारत राष्ट्रपति धन विधेयक अनुच्छेद 110 को संसद में पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। इसलिए नहीं लौटा सकता क्योंकि उसकी पूर्व अनुमति के द्वारा ही संसद में पेश किया जाता है। राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 में किसी भी व्यक्ति के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए अर्हताओं का वर्णन किया गया है। 162 है, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? या यूएसए के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान की विशेषता संघवाद का केंद्रीकृत रूप, जिसमें केंद्र के पास राज्यों में अधिक शक्तियां होती हैं, किस मॉडल पर आधारित हैं? या कनाडाई मॉडल पर आधारित हैं। 164 प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी? ऑप्शन देखते हैं। दिया है आर्म्स एक्ट 1878, शस्त्र और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। इस एक्ट के द्वारा भारतीयों के हथियार रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया तथा सरकार के खिलाफ आपत्तिजनक खबर छापने वाले अखबारों को जब्त करने की अनुमति दी गई। अगले प्रश्न चलते हैं। अप्रैल 2021 तक कितने राज्यों में विधान परिषद है? या 6 राज्यों में विधान परिषद है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश समेत 6 राज्यों में विधान परिषद है। ये बार बार पूछता है कितने राज्यों में और कौन कौन राज्य में विधान परिषद है।
166 प्रश्न है, राज्य विधानसभा विधायिका के उच्च सदन को किस रूप में जाना जाता है? तो यह विधान परिषद के रूप में जाना जाता है और विधानसभा को निम्न सदन के रूप में जाना जाता है। 167 प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद भारतीय संसद ने सामाजिक आर्थिक नीति के उद्देश्य के रूप में समाज के स्वरूप को स्वीकार किया, तो समाजवादी समाज के रूप में स्वीकार किया। इसके विस्तार देखते हैं। समाजवादी विचारधारा में समानता के लगभग प्रत्येक आयाम परिलक्षित होते हैं, चाहे वह संपत्ति या संसाधनों की समानता से संबंधित हो अथवा प्रतिष्ठा व अवसर की समानता से हो। भारतीय संविधान समाजवादी लोकतंत्र के सन्निकट है। भारत के संविधान का कौन सा भाग भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों और कार्यप्रणालियों से संबंधित है? यह भाग 5 से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? पंचायत से संबंधित भाग 9 है। भाग 9 है। 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा संविधान में ग्रामीण अनुसूची जोड़ी गई और इसके तहत पंचायतों को कार्य करने के लिए 29 विषयों की सूची की व्यवस्था की गई। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका है? तो कर्नाटक में द्विसदनीय विधायिका है। दिए गए राज्यों में कर्नाटक में है। वैसे तो 6 राज्यों में, लेकिन ऑप्शन के अनुसार कर्नाटक सही है। विधान परिषद के सदस्य वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। विधान परिषद को विधानमंडल का उच्च सदन कहते हैं। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष है। विधान परिषद के कार्यकाल 6 वर्ष होता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो यह लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है। लोकसभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं, इसलिए उसे हाउस ऑफ पीपुल्स भी कहते हैं। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है। 173वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम ने निम्न प्रणाली की शुरुआत की। किस प्रणाली की? एक देश एक कर। एक देश एक कर, जो 1 जुलाई 2017 से भारत में लागू है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। इसके विस्तार को पहले देख लेते हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार या दोनों के द्वारा लगाए जाने वाले सभी कर की जगह सिर्फ एक जीएसटी लगेगा, जो सभी वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगेगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 279 वस्तु एवं सेवा कर परिषद से जुड़ा है। अगले प्रश्न चलते हैं। 174वां, भारतीय संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द किस वर्ष से में जोड़ा गया था? यह 1976 में जोड़ा गया था। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। भारत सरकार ने किस वर्ष में एक अधिनियम पारित करके तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य के विशेष संवैधानिक स्थिति को रद्द कर दिया? तो यह वर्ष 2019 में। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को भारत के उच्च सदन राज्यसभा में 5 अगस्त 2019 को पारित किया गया तथा अगले दिन 6 अगस्त 2019 को इसे लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा इस अधिनियम को 9 अगस्त 2019 को स्वीकृति दे दी गई। इस अधिनियम द्वारा तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य में 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पुनर्गठित करने का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम के प्रावधान 31 अक्टूबर 2019 को लागू कर दिए गए थे। इस समय वहाँ चुनाव हो रहा है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। किसी राज्य में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की सलाह पर की जाती है? किसके सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की जाती है? तो मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। सरकार के संसदीय स्वरूप को किस मॉडल के रूप में जाना जाता है? तो वेस्टमिंस्टर के रूप में जाना जाता है। संसदीय रूप को वेस्टमिंस्टर के रूप में जाना जाता है। वेस्टमिंस्टर मॉडल शासन के लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली है, जो यूनाइटेड किंगडम में विकसित हुई। इस व्यवस्था का नाम लंदन के पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर से आता है, जो ब्रिटिश संसद का सभा स्थल था। चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता पर काबिज होने के लिए एक साथ आने वाले लोगों के समूह को क्या कहा जाता है? तो राजनीतिक दल कहा जाता है। ऐसे संगठन या लोगों का समूह जो समान दृष्टिकोण रखते हैं, वह संविधान के अनुरूप राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, उसे राजनीतिक दल कहा जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? तो मौलिक कर्तव्य से संबंधित कौन सा है? तो यह ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। दोस्तों हम आंसर ऑप्शन हम पूरा नहीं पढ़ रहे हैं, जो उत्तर है उसका वही पढ़ रहे हैं। आप देख लीजिएगा पास करके वीडियो को, पूरा ऑप्शन देख लीजिएगा। लेकिन हम जल्दी इस वीडियो ख़त्म करना चाहते हैं, जल्दी से जल्द छोटी वीडियो में ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश है। भारत में लोकतंत्र का आधार कानून का शासन है और इसका अर्थ है कि हमारे पास होना चाहिए, क्या होना चाहिए? संसद की संप्रभुता होनी चाहिए। अगले प्रश्न चलते हैं 181 पे। पहली निर्वाचित संसद निम्नलिखित में से किस वर्ष अस्तित्व में आई? या 1952 में आई। 1952 में आई। भारत की सर्वोच्च विधायी निकाय है। भारत की संसद सर्वोच्च विधायी निकाय है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन राज्यसभा और लोकसभा होते हैं। नए संविधान के तहत प्रथम आम चुनाव 1951-52 में आयोजित किए गए थे तथा प्रथम निर्वाचित संसद सतत 13 अप्रैल 1952 में अस्तित्व में आई। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की संसदीय सरकार का सिद्धांत नहीं है? तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच शक्तियों का विभाजन संसदीय सरकार के सिद्धांत नहीं है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, ये पृथक्करण से संबंधित है, विभाजन से संबंधित नहीं है संसदीय। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए जारी कर सकता है? तो रिट जारी कर सकता है। चलिए इसके विस्तार देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। किस सन में भारतीय संसद ने नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए कानून पारित किया? तो दिसंबर 2019 में। नागरिकता संशोधन अधिनियम द्वारा अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए भारतीय नागरिकता का त्वरित मार्ग प्रदान करके नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं 185 पे। निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल के दौरान स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था? तो यह इंदिरा गांधी के समय में स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था। 1975 को देश में आंतरिक आपातकाल भी इंदिरा गांधी के समय में ही लगा था। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या से कितने से अधिक नहीं होगी, किंतु यह सदस्य संख्या किसी भी स्थिति में 40 से कम भी नहीं हो सकती। तो 1/3 से। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। भारत में दंड प्रक्रिया संहिता वर्ष में अधिनियमित की गई। किस वर्ष में? तो 1973 में दंड प्रक्रिया संहिता अधिनियमित की गई। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अब हालांकि भारतीय न्याय संहिता आ गई है 2024 में, भारतीय न्याय संहिता BNS आ गया है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय दंड संहिता की जगह। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। राज्य विधायिका के निम्न सदन को क्या कहा जाता है? तो यह विधानसभा कहा जाता है। 179 है। भारतीय संविधान के किस संवैधानिक नियम के लिए मिनी संविधान शब्द का प्रयोग किया गया? तो 42वें संविधान के संशोधन। 190 है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। इन ऑप्शन के अनुसार पंथ निरपेक्ष सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। वैसे तो 3 शब्दों जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष, एकता और अखंडता शब्द को जोड़ा गया, और समाजवादी, एकता, अखंडता, पंथ निरपेक्ष। 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में कौन सा नया भाग सम्मिलित किया? तो कौन सा भाग नया सम्मिलित किया? भाग 4 ये मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। 4A51 का, अनुच्छेद 51 का से। भारतीय संविधान के 4वें संशोधन ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को बढ़ा दिया। 104वें संविधान संशोधन। 104वें संविधान संशोधन।
104वें संविधान संशोधन 2020 द्वारा लोकसभा और विधानसभाओं में SC/ST के लिए आरक्षण को 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। इस संशोधन द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं में आंग्ल भारतीयों के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। यह 331 में था, अनुच्छेद 331 में इसका उल्लेख था। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। 73वें 74वें संविधान संशोधन के अनुसार भारत में कितने स्तरीय शासन प्रणाली है? तो 3 स्तरीय शासन प्रणाली है। 73वें 74वें संविधान संशोधन द्वारा भारत में स्थानीय सरकारों को प्रावधान किया गया है। वर्तमान में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकारें हैं, 3 स्तर की सरकारें हैं। 194 है, भारत के न्यायतंत्र में अदालतों का पदानुक्रम शामिल है जिसमें उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च है। उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च है। भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था अपनाई गई है। 195 है, निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कर्तव्य नहीं है? तो अस्थायी चुनाव ना कराना, यह कर्तव्य नहीं है। कराना इसका कर्तव्य है, ना कराना नहीं, कराना इसका कर्तव्य है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। इसके विस्तार देख लेते हैं चुनाव आयोग की ओर। चुनाव आयोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, राज्य विधानसभा के चुनाव का पर्यवेक्षण, निर्देशन, आयोजन करवाने के लिए मुख्य कार्य करता है। पंचायतों का चुनाव राज्य चुनाव आयोग करता है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसके विस्तार देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री हुए। जगजीवन राम भारत के प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री थे। मोरारजी देसाई भारत के चौथे प्रधानमंत्री थे। चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। 1947 से अब तक 7 उप प्रधानमंत्री हुए हैं। 197 में प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की उत्पत्ति द्वारा स्थापित भारतीय जनसंघ में निहित है। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा स्थापित भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने की थी। भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में हुई थी। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। 158वें पे, संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। KM मुंशी इस समिति के एक सदस्य थे। राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू संविधान समिति के अध्यक्ष थे। 199वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों पर कानूनी अधिकार बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया? अवशिष्ट पे तो केंद्र सरकार को सौंपा गया। केंद्र सरकार को सौंपा गया। भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को सौंपा गया। अवशिष्ट विषय साइबर, सेरोगेसी, मदर कानून इत्यादि जो नई खोजें होती रहेंगी अवशिष्ट विषय में। जैसे कंप्यूटर तब नहीं था तो उसको अवशिष्ट विषय में इस समय शामिल कर लिया गया। कभी कभी पूछता है कंप्यूटर किस सूची का विषय है? तो यह अवशिष्ट सूची का विषय है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है? तो फारसी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है। भारतीय संविधान में फारसी भाषा को 8वीं अनुसूची का भाग नहीं है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। मैथिली, संताली, बोडो, डोगरी 2003 के 52वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल की गई। दोस्तों हम 200 प्रश्न तक देख लिए हैं दोस्तों। अब इसके आगे दूसरी वीडियो में देखेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। जितना सपोर्ट करेंगे हम जल्द से जल्द इसके बाद हिंदी भी लाने की कोशिश करेंगे। हिंदी ख़त्म करके हम करंट अफेयर को भी इम्प्रूव करेंगे दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।